दोस्तों ये कहानी मैं टॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों मेरा नाम टॉम है और मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जिसका नाम है जॉन, और हम दोनों बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और हमेशा कचरा पट्टी में जहाँ पे बहुत सारा कूड़ा और मज़ेदार चीज़ें पाई जाती हैं वहाँ पे जाके हम लोग खेलते हैं। लेकिन मेरी मॉम हमेशा मुझे वहाँ पे जाने के लिए मना करती हैं, लेकिन हम लोग तब भी वहीं पे जाके खेलते हैं। लेकिन एक दिन जब मैं जॉन को उसके घर से बुलाने गया खेलने के लिए, तब वो जल्दी से जल्दी हम लोग के साथ खेलने के लिए पार्क में आ जाता है। फिर हम लोग पार्क से पीछे वाली कचरे मंडी में जाके खेलने लगते हैं नए नए चीज़ों के साथ, कार्स के साथ, रेफ्रिजरेटर्स के साथ। लेकिन तभी जॉन को एक बड़ा सा गोदरेज दिखता है जिसमें वो छुपने की जिद करने लगता है। मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो मेरी बात को नहीं मानता और गोदरेज के अंदर चला जाता है और फिर वो बंद कर देता है। और जब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक क्रशर कार है जो बड़ी बड़ी चीज़ों को क्रश करके ख़त्म कर देती है, तभी मैं जॉन को जल्दी से बुलाने लगता हूँ। लेकिन गोदरेज का दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता है और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और मैं अकेला ही उसको उठाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मुझसे नहीं खुलने वाला था। तो इसीलिए मैं पूरी ताकत लगा के खोलता हूँ, तब भी ये मुझसे नहीं खुलता। फिर मैं मदद मांगने के लिए अपने घर की तरफ जाने लगता हूँ और घर में जाके जब मैं अपनी मॉम से बोलता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाता। तभी मुझे याद आता है कि उन्होंने मुझे वहाँ पे जाने से मना किया था, और अगर मैंने बताया तो अभी मुझे बहुत ही खतरनाक मार पड़ेगी। और फिर मेरे पापा हमारे लिए बहुत ही अच्छा लजीज खाना लाए होते हैं, और अगले दिन हम लोग पूरी दिन स्विमिंग और पार्टीज करते हैं। लेकिन आके चर्च में फिर हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, फिर आके हम लोग सो जाते हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ कि जॉन की मॉम यहाँ पे उसका मिसिंग पोस्टर बांट रही थी। इसको देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता हूँ और मैं जल्द से जल्द उस कूड़ा मंडी की तरफ जाने लगता हूँ और जॉन को खोजने लगता हूँ। लेकिन कहीं पे भी मुझे जॉन नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे काफ़ी डर था कि क्रशर मशीन में कहीं उसको क्रश ना कर दिया हो। उसको खोजते खोजते मुझे लेट हो जाता है और मैं स्कूल भी लेट से पहुँचता हूँ, जिसकी वजह से टीचर भी मुझे डांटने लगते हैं। और मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को वहीं पे बेसहारा छोड़ दिया था। शायद से वो वहाँ पे क्रशर मशीन में क्रश तो नहीं हो गया। आज इतने दिन हो चुके हैं, लेकिन आज तक मेरा दोस्त कभी वापस नहीं आया। क्या सच में क्रशर मशीन ने उसे क्रश कर दिया होगा? आपको क्या लगता है? पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरे मिडिल टर्म एग्ज़ाम के पहले मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा डरावने और अजीबोगरीब सपने आने लगे, जहाँ पे मैं एक घर की काम वाली नौकरानी के साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी से व्यवहार करती हूँ और उसको मारती हूँ, और उसे इतना मारती हूँ फिर मार मार के उसको एक कुएं के पास ले जाती हूँ और फिर उसको कुएं में धक्का देके फेंक देती हूँ। ये सब अजीबोगरीब डरावने सपने मुझे आते थे, जिसके बाद मैं जब उस कुएं में देखने जाती हूँ तो मुझे उस लड़की को बैठे हुए मिलती है और वो मुझे बोलती है तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये सारी सपने को देख के मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर मैं एक डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि ये सब जो हो रहा है ये तुम्हारे पिछले जन्म की बातें हैं और सम्मोहन के द्वारा तुम इससे छुटकारा पा सकती हो। सम्मोहन से मुझे इतना तो पता चल ही गया था कि मैं पहले जन्म में एक घर की नौकरानी जिसका नाम था रीटा को बहुत ही ज़्यादा नापसंद करती थी, क्योंकि वो बहुत सुंदर और इंटेलिजेंट थी और उसकी शादी एक बहुत ही अमीर आदमी से होने वाली थी। इसको सुन के मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं उसे बाहर निकाल के उसको मारने लगती हूँ और उसको इतना मारती हूँ कि उसकी बहुत ही बुरी हालत कर देती हूँ। और फिर
लास्ट में उसे एक कुएं के सामने ले जाके उसके कुएं में फेंक देती हूँ। ये सब मैंने किया था और गेट ऐसे बंद कर दिया घर का कि कुछ हुआ ही नहीं है। फिर मैं सम्मोहन से बाहर आती हूँ और मैं जो सब भी घटा डॉक्टर को बताती हूँ और वो मुझे सलाह देते हैं कि मुझे अब एक जादूगरनी यानी कि जो अब पुनर्जन्म के बारे में बता सकती है उनके पास जाना चाहिए। और फिर मैं अपने एक दोस्त को लेके उस जादूगरनी के पास चली जाती हूँ। वो जादूगरनी को मैं अपनी सारी बातें बताती हूँ और वो मुझे कहती है ये सारी तुम्हारी पुनर्जन्म की चीज़ें हैं और वो जो लड़की थी वो तुम्हारे से बदला लेने के लिए ज़रूर आएगी। और ये सब सुन के वो एक बार देखने लगती है और वो समझ जाती है कि पिछले जन्म में जो मैंने उस लड़की के साथ किया था वो बहुत ही दर्दनाक था। और फिर वो पूछती है तुम्हारे घर में कोई बच्चा जन्म देने वाला है? तो मैंने कहा कि मेरी चाची जन्म देने वाली है। लेकिन उससे इसका क्या मतलब? फिर उन्होंने बताया कि वो बच्चा जब यहाँ पे तुम्हारे चाची के पास आएगा वो असल में सूजी ही होगी, क्योंकि सूजी अपना बदला लेने के लिए ज़रूर आएगी। और तुम उसके पास 1 साल का होने से पहले मत जाना, 1 साल का होने के बाद ही जाना, क्योंकि बच्चे 1 साल होने तक उनको उनकी पिछले जन्म की सारी यादें याद रहती है, जो तुम्हारे लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो तुम उसके 1 साल होने के बाद ही उसके पास मिलने जाना, उससे पहले नहीं। लेकिन मुझे ये बातें बिल्कुल भी सच्ची नहीं लगती और मैं फिर भी अगले दिन सो के जब मेरी चाची का बच्चा हो जाता है तब मैं उनसे मिलने के लिए जाती हूँ। और मैं जाके देखती हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। लेकिन मैं देख के डर जाती हूँ क्योंकि उसका नाम भी रीटा ही रखा गया था, जो उस लड़की का था जो पिछले जन्म में मैंने उसको मारा था। उसका नाम भी रीटा था, इसका नाम भी उन्होंने रीटा ही रखा था। और उसके पेट में भी वही निशान था जो रीटा के पेट पे था, जो अगले जन्म में जिस पे मैंने वार किया था। ये सब देख के मैंने अपनी माँ को सारी बातें बता दी और फिर हम लोग एक बुद्ध मंदिर में जाके रीटा के लिए अनुष्ठान करते हैं और मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करती हूँ। और ऐसे ही समय बीतता रहता है और मैं पूरे 1 साल तक अपनी चाची से नहीं मिलती और मैं जादूगरनी को बताती हूँ कि अभी सब कुछ सही चल रहा है और वो बताती हैं कि अभी उसकी आत्मा शांत हो गई है। तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे वो बुरे सपने भी नहीं आते हैं। ये कहानी मैं माही की पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारे स्कूल में अली नाम का एक लड़का रहता था जो ना तो पढ़ाई में अच्छा था और टीचर्स के हर टेस्ट में वो फेल हो जाता था और टीचर्स के साथ उसकी अच्छी बनती भी नहीं थी और वो हमेशा ही उनसे डांट खाता रहता था। मैं उसकी मदद करना चाहती थी और उसकी करती भी थी मदद। लेकिन जब एक दिन वो स्कूल नहीं आया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगी। लेकिन मैं जब अपनी मॉम के साथ घर जा रही थी, एक दिन मैं मेरे आँखों में एक रोड बॉल आकर लगी तभी, और मुझे मेरे आँखों में तो कुछ ऐसा दर्द उठा, इतना ज़्यादा दर्द हुआ था कि और जब मैंने अपनी माँ को वो दिखाया तब मेरी माँ को मैंने दिखाया तो माँ भी डराग उठी और मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने कहा और हॉस्पिटल में जाके मुझे मरहम पट्टी करवाई गई तो हमें और बोला गया कि तुम्हारी आँख में इसको कुछ सीवियर इन्फेक्शन हुआ। फिर उन्होंने मुझे मरहम पट्टी कर दी और ठीक नहीं हो सकता से ही। लेकिन मुझे स्कूल में जाती थी तो लोग मुझे चिढ़ाते थे क्योंकि मेरी एक आँख परेशान करते थे लगी हुई थी, मेरे ऊपर हंसते थे। इसी वजह से मुझे एक दिन जब मैंने देखा नापसंद लग रहा था और यहाँ के हाथों में हथकड़ी को देखा गया कि वो उसके हाथ पे हथकड़ी बंधी हुई है। बॉल मेरे हाथ आँखों में लगी थी, वो असल में अली ने ही मारी थी और मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया उसके ऊपर और मैंने कहा तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। मेरी आँखों का आज जो हालत है उसका सिर्फ जिम्मेदार तुम हो। और फिर पुलिस उसे उठा के ले गई। और फिर 10 साल बाद जब मैं बड़ी हो गई थी
अब मेरी आंखें बहुत ही ज़्यादा हद तक ठीक हो चुकी थी और मैं एक कंपनी में भी जॉब करने लगी थी। तभी मेरी मुलाकात होती है एक ऐसे लड़के से जो मुझे देखने में बहुत ही ज़्यादा जाना पहचाना सा लग रहा था। और मैंने जब उसको सामने से देखा तब मैं इसको पहचान गई कि ये तो अली है। और मैंने जब देखा उसकी एक आँख में भी पट्टी बंधी हुई थी और उसने भी मुझे देख के पहचान लिया। और फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी आँख में क्या हो गया है। तब उसने मुझे बताया। और फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी इस आँखों में क्या हुआ है। तब उसने मुझे बताया कि एक दिन घर में मैं शूटिंग का गेम खेल रहा था और अपनी नकली बंदूक से वार कर रहा था कैंस के ऊपर, लेकिन एक गोली मेरे आँखों में जाके आके लगी और मेरी ये आँख पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अब मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। ये बात सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और मैं उसे हक कर लेती हूँ और बोलती हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी एक आँख चली गई है, लेकिन आज भी हम लोग बात करते हैं और एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं।